आज अगर मोदी जी आए हैं, अब मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर बनी या कोई और मंदिर बनेगा तो आपको परेशानी किस बात की है? और रही बात, सुनो ने बहुत परेशानी किस बात? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हो सकता है तुम आज गर्व महसूस करो कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, धर्म के नाम पे देश को एक वो ले लो कि टैग ले लो, लेकिन कहाँ खड़ा है? 57 मुस्लिम देश हैं। कौन सा प्रतिनिधित्व करते हैं 57 मुस्लिम देश? सारे धर्म के नाम पर हैं। किस देश का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है? अगर देश पूरी दुनिया में किसी का नाम है तो भैया वो अमेरिका है, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। पूरी दुनिया में सुपर पावर में नाम आता है तो रशिया है, ठीक है, जो धर्म की फिलॉसफी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। शाबाश। और मैं कह रहा हूँ, अगर वो मंदिर चाहे मात्र 3 महीने के अंदर देश के हर एक गरीब से गरीब हिंदू को करोड़पति बना सकते हैं, चाहें तो। मगर क्योंकि वो कुछ मंदिर उसमें सरकार के अधीन हैं, जिसमें सरकार पैसा डकार देती है, और कुछ उद्योगपति, ठीक, और देश में सारा पैसा सिर्फ चंद लोगों के हिस्से ही आता है, ठीक है। मंदिर से तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो देश को ठगा जा रहा है उससे तकलीफ है। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि बीजेपी के बारे में ऐसे ज्ञान दिया जा रहा था, लेकिन इसे ये नहीं पता कि बीजेपी के बारे में ज्ञान देना भारी पड़ जाएगा। फिर इस भाई ने इसको ऐसा जवाब दिया कि इसकी पूरी तरह से बोलती बंद हो गए। तो आखिर क्या कुछ हुआ इन लोगों के बीच, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज अगर मोदी जी आए हैं, अब मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर बनी या कोई और मंदिर बनेगा तो आपको परेशानी किस बात की है? और रही बात, सुनो ने बहुत परेशानी किस बात? आपने कब कॉम्युनलवाद की राजनीति मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है बताओ? ये फंस गया सीएम। ये मंदिर बन रहा तो क्या दिक्कत है? चलो बता देता हूँ। भारत में है 2 मिलियन से ज़्यादा मंदिर, 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं, 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें भारत में, जो कि पूरी दुनिया में नहीं है कहीं भी। दोनों का डेटा पूरी दुनिया में, जितने इस्लामिक देश है उसमें इतनी मस्जिद नहीं है, और जितने हिंदू देश तो 2-4 ही हैं उनमें इतने मंदिर नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मंदिरों से 20 लाख मंदिर हैं देश में, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है इससे। 100 मंदिर ऐसे हैं भारत में जिसका बजट भारत सरकार से भी दोगुना है। क्या बात कर रहे हैं? भारत सरकार पूरे देश को चलाने के लिए जितना पैसा लगाती है उसका दुगना बजट देश के 100 मंदिर, यानी हर एक मंदिर पे इतना चंदा आ जाता है, इतनी चढ़ाई आ जाती है। देश में हिंदुओं की संख्या है 97 करोड़, फीसदी में आते हैं 80%, और 80% में गरीब हिंदुओं की संख्या है 55%। उन हिंदुओं के लिए उस मंदिर ने उन हिंदुओं के लिए सनातनी सत्य है ना, देश में सनातन की जय है, देश हिंदू राष्ट्र की ओर है। मैं बताऊं, उन लाखों रुपए के चंदे का गरीब हिंदू को क्या फायदा मिलता है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं, अगर वो मंदिर चाहे मात्र 3 महीने के अंदर देश के हर एक गरीब से गरीब हिंदू को करोड़पति बना सकते हैं, चाहें तो। मगर क्योंकि वो कुछ मंदिर उसमें सरकार के अधीन हैं, जिसमें सरकार पैसा डकार देती है, और कुछ उद्योगपति, ठीक, और देश में सारा पैसा सिर्फ चंद लोगों के हिस्से ही आता है, ठीक है। मंदिर से तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो देश को ठगा जा रहा है उससे तकलीफ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। परेशानी सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि मंदिर पर में पहले मंदिर पर जो इतने आता है, ठीक है, हमारे जो मंदिर से आता है वो इनमें खर्च होता है। इन जैसे सोचने वाले को लो हमें, तो फिर रोक क्यों रहे हो? आज अगर मोदी जी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे तो फिर तुम्हारी बुखलाहट किस बात की है? फिर बुखलाहट किस बात की है? बुखलाना नहीं चाहिए ना। अच्छा, देश में 55 करोड़ हिंदू हैं जो गरीब हैं, मैं उनके लिए रो रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा मुसलमानों को। सुनो, अपने लिए रो, सुनो, उसके लिए मत रो। एक मिनट, ये मंदिर में अगर चंदा आ रहा है, मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा सरकार अंडर ले ले। मैं मंदिर चाहे तो जो 55 करोड़ गरीब हिंदू हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान है, उनको 1 महीने से 3 महीने के अंदर अमीर बना सकते हैं, करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन आज तक कोई चैरिटी देखी क्या तुमने? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। धर्म रहेगा, सनातन रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, गरीबी से अमीर हो जाएंगे। लेकिन जब धर्म नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, तो अचार डालेंगे उस चीज को। देश में धर्म जरूरी है भाई। इनका धर्म जो है नेताओं के पीछे चलता है। अगर मोदी नहीं रहेंगे तो सनातन नहीं रहेगा, इनका कहने का मतलब ये है। तो भैया, तो तुम्हारा धर्म सही मायने में अगर राजनीति का शिकार है तो तुम्हारा धर्म सच में बहुत छोटा है, ठीक।
क्योंकि धर्म राजनीति के पीछे नहीं चलता। धर्म के पीछे राजनीति चल जाए अलग बात है। धर्म बड़ा है मोदी जी से साहब, बहुत बड़ा है। और धर्म मोदी जी के आने, अगर तुम्हारा धर्म मोदी जी का मोहताज है, ठीक, तुम्हारी धार्मिकता मोदी जी की मोहताज है, तुम्हारा धार्मिक होना योगी जी का मोहताज होना, तो शक है मुझे तुम्हारी धार्मिक होने पर, शक है मुझे तुम्हारी भगवान के प्रति आस्था होने पर, क्योंकि तुम्हारी आस्था धर्म के प्रति नहीं है, तुम्हारी आस्था देश में राजनीति के प्रति है, कम्युनलवाद के प्रति है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो धार्मिक होगा वो मोदी नहीं होगा ना तो भी धार्मिक होगा। बहुत साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। जरूरी नहीं है कि वतन को दिल में रखने के लिए हम हिंदुस्तान में ही रहें, ठीक, कहीं पर भी रहें, किसी भी हाल में रहें, हर हाल में वतन दिल में रहेगा। धर्म है ना, तो धर्म का मतलब है चैरिटी, धर्म का मतलब है मॉरलिटी, धर्म का मतलब है अच्छाई। जो धर्म दूसरे धर्म को गाली देना सिखाता हो, मेरी नज़र में उस धर्म पर धिक्कार है। जो धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाता हो, मेरी नज़र में वो धर्म बेकार है, ठीक। धर्म दिल में होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेताओं से धर्म नहीं होता। मेरा धर्म असदुद्दीन ओवैसी या मेरा धर्म नरेंद्र मोदी या मेरा धर्म योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का मोहताज नहीं है। राम किसी नेता के नेतृत्व के मोहताज नहीं है। जब धर्म है तो धर्म की वजह से नेता है, नेता की वजह से कोई धर्म नहीं है। और आपका धर्म नेता की वजह से। अच्छा। भाई फैक्ट पे आओ ना। भाई तुम जो किताबें पढ़ रहे हो वो कौन है? वो किताबें लिखने वाले आरएसएस विचारक लोग। वो कौन है? वो हिंदू धर्म के अनुयायी लोग। वो कौन है? जो दूसरे धर्म से नफरत रखते हैं। एक बार किसी सेक्युलर की किताब पढ़ना, एक बार देश के ओरिजिनल इतिहासकार की किताब पढ़ना, दिमाग से धर्म निकल के यूं भागेगा, ठीक है। उसकी किताब पढ़ो ही मत जो पहले से वाइज है। किताब उसकी पढ़ो जो इधर का है ना उधर का है, जिसने न्यूट्रल लिखा है। बात तो सही है। तो दोस्तों इनका भी कहना सही है कि किताबें पढ़ा करो, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। इनकी अभी और बैंड बजना भी बाकी है। हो सकता है तुम आज गर्व महसूस करो कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, धर्म के नाम पे देश को एक वो ले लो कि टैग ले लो, लेकिन कहाँ खड़ा है? 57 मुस्लिम देश हैं। कौन सा प्रतिनिधित्व करते हैं 57 मुस्लिम देश? सारे धर्म के नाम पर हैं। किस देश का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है? अगर देश पूरी दुनिया में किसी का नाम है तो भैया वो अमेरिका है, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। पूरी दुनिया में सुपर पावर में नाम आता है तो रशिया है, ठीक है, जो धर्म की फिलॉसफी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और हमारे देश में क्या चल रहा है? मंदिर मस्जिद। एक पुलिस वाला चलते हुए नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को लात मारता है तो ये जहरी तो है उसके आदमी में, क्योंकि उसने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल किया। अगर उसके मन में कानून की बात होती, संवैधानिक तरीका होता, चलो बैठ गए, वो बाद में कागजी तौर पर मुकदमा लिख देता, कार्रवाई कर देता, ये लीगल तरीका था, और जो सजा होती कानूनी तौर पर उसे होती। अगर गलत भी किया था, ये अधिकार उसको किसने दिया कि वो लात मार दे? ये तो अंग्रेजी शासन हो गया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे के कंधे पे मारा था, और सुनो धनानंद ने चाणक्य के कंधे पे लात मारी थी। तो ये तो वही हो गया सेम। बैंड बज गया। तो दोस्तों इस चश्मे वाले भाई ने जो बताया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।